नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमा रोपितवामभागम् पाणौ महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मां भारती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की, सिद्धेश्वर महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, स्वामीनारायण भगवान की, अम्बे मात की, नर्मदा मैया की, भारत मात की, गौ मात की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गांव सुसारी में संघ के शताब्दी वर्ष निमित्त आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन और इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भाई श्री बलवंत भाई आड़ा, बहन श्री जिन्होंने अभी देशवालिया में सुमधुर वक्तव्य दिया, उसके पहले कष्टभंजन में भी उनका वक्तव्य था। मंचासीन अन्य सभी वक्ता, ज्ञातिजन, समाजजन, वरिष्ठ सभी जन और विराट हिंदू सम्मेलन में आए हुए सभी समाज के सभी बंधुओं भाइयों बहनों को जय श्री राम। खुला आकाश में अपने बट्या छे, जमवानुं पण तैयार छे, दुपारे चाय पाणी पीने बट्या छे अने विराट हिंदू सम्मेलन एक थवानी खुशीनो जयकारो तमारो निकलतो नथी। जय सियाराम, जय स्वामीनारायण। माताओ तमे केम घर में तो घणो अवाज तमारो, यहाँ का नहीं निकलतो अवाज। जय स्वामीनारायण, जय माताजी। हाँ, थोड़ा जाग्या। सबसे पहले आज जिस निमित्त हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, संगठित हो, एकजुट हो, हिंदू सम्मेलन। इस पंडाल में सभी समाज के वरिष्ठ स्टेज पर है और सभी समाज के भक्तजन पंडाल में है। तो अब एकजुट हो गए कि नहीं हुए? एकजुट होने में सबको इंटरेस्ट है कि नहीं है? हाथ ऊंचा करो, मने खबर पड़े। माता हूँ पूछी रह्यो तमने, आ जे हाथ नीचा राखी रह्या मतलब एकजुट थाव मजा नहीं तमने? हाथ ऊंचा करो। हाँ, रखी दो नीचे। सबकी इच्छा है कि हम सब हिंदू एक बने। तो बटे थे कब
और किस बात पर हम अलग अलग अपने आप को समझते हैं, जिस कारण आज ये बात यहां पर आई कि हम सबको अब एक होना चाहिए। मित्रों, हजारों साल पहले जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, इतने विभाग नहीं थे जो आज विभाग हुए हैं। इतने विभाजन तब नहीं थे जितने आज होकर हम अलग अलग बैठे हैं। यहां जितने भी बैठे हैं उन सब से मैं पूछूं, आप सब राम को मानते हो? हाथ ऊंचा करता जाओ। राम कौन थे? राम हमारे भगवान थे। तो आप सब राम को मानते हो। हम अपने आप को किसकी संतान मानते हैं? राम की संतान मानते हैं। तो सभी समाज के सभी ज्ञातिजन बंधुजन जो भी यहां है, राम में सब बिलीव करते हैं। तो रामायण में सब मानते हो? हाथ ऊंचा नीचा કર્યા જ કરો। તમને પ્રેક્ટિસ કરો आज। रामायण में सब मानते हो? सब मानते हो। रामायण कथा सबने सुनी है? सबने सुनी है। राम के दर्शन सबने करे, राम की कथा सबने सुनी। राम को हम भगवान मानते हैं। वो कौन सा युग था? त्रेता युग था। प्रथम सतयुग में भगवान दत्तात्रेय आए। दत्तात्रेय कृतयुगे त्रेतायाम रघुनंदन द्वापरे वासुदेवश्च कलौ स्वामी वृषात्मज। भगवान दत्तात्रेय को हम मानते हैं, पूजते हैं और हमारा इष्ट समझते हैं। भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए और द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, लीलाएं चरित्र करे। हम सब कृष्ण को मानते हैं कि नहीं? सब मानते हैं। भगवान कृष्ण की कथा भागवत जी आप सबने सुनी है, सभी समाज के सभी भक्तों ने सुनी है। तो राम के हम भक्त हैं, हम कृष्ण के, भगवान दत्तात्रेय के। 200, 250, 250 साल पहले स्वामीनारायण भगवान आए। 200, 250 साल का वक्त हुआ, फिर भी आज ब्रह्मांड में स्वामीनारायण भगवान के कई भक्त हैं। तो आप स्वामीनारायण भगवान को भगवान मानते हो? वड़ताल गए हो? वड़ताल की लड्डू प्रसादी खाई है? सबको मीठी लगी है, सबने लड्डू खाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। माताजी, आप सब यहाँ जितनी भी शक्तियां बैठी हैं, नवरात्रि ना गरबा खेल्या छे? हो। माताजी ने मानो तमे? नवरात्रि नो व्रत करो छो? सब करे छे। तो આપણે જુદા ક્યાં થયા? अलग ક્યાંથી પડ્યા? રામ નામા ભક્ત છે, કૃષ્ણના ભક્ત છે, સ્વામિનારાયણના છે, માતાજીના છે, सब એનામાં માની રહ્યા છે। તો પછી આ લડાઈ ન્યારા ન્યારાની લડાઈ ચાલુ ક્યાંથી થઈ? वर्ण और व्यवस्था हिंदू सनातन धर्म में थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण की व्यवस्था आदि काल से चली आ रही है। सुचारू रूप से सृष्टि का संचालन कार्य चलता रहे, इसके लिए व्यवस्था के रूप में हमारे पूर्वजों ने वर्ण व्यवस्था रखी थी। लेकिन वर्ण व्यवस्था में दिक्कत कब से आई कि ऊपर का जो वर्ण था, उन्होंने ये समझ लिया कि पूजनीय आदरणीय सब कुछ हम ही है, बाकी सब हीन है। शास्त्रों का कहना यह था कि जिसका आचरण महान, वो व्यक्ति महान है, और व्यक्ति हमेशा आचरण से महान बनता है। वस्त्र से कोई महान नहीं। बाजार से आप बड़े महंगे वस्त्र ले आओ,
गहने ले आओ, आपने सुंदर मेकअप कर लिया, आप खड़े हो गए, तो क्या आप महान हो गए? आचरण से व्यक्ति की महत्ता है, महानता है। तो जिसका आचरण अच्छा, वही व्यक्ति महान है। लेकिन वर्ण और व्यवस्था जो थी, एक व्यवस्था को चलाने के लिए, संभालने के लिए वहां दीवारें खड़ी हो गई, और दीवारें खड़ी होने पर हम एक दूसरे के पास जा नहीं सके, एक दूसरे को अपना नहीं सके, एक दूसरे के दुख के हम सहभागी नहीं बन सके। परिणाम यह आया कि जो गरीब था वो वहीं का वहीं रहा, और जो अमीर था वो अमीर बनता गया। जो नीचे का वर्ग था, समस्या उनके घर आई। कौन सी? कभी खाने की समस्या, कभी पीने की समस्या, कभी वस्त्र की समस्या, बच्चों को पढ़ाने की समस्या, दवा खाने में पहुंच न सके, पैसे नहीं थे, उसकी समस्या। ये सभी समस्या, गरीबी जो यहाँ थी, उनके वहां ये समस्या आकर बैठ गई। अब जिम्मेदारी हमको दी थी, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य स्विद्धनम, थोड़े से थोड़ा दूसरों के लिए निकालो, ये हमको कहा गया था। वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाई गई थी, चरे गई थी। आप चलो और साथ में आपके भाई बहन कोई पड़े हैं, गिरे हैं, गरीबी में है, तो उसको उठाओ और साथ में लेकर के चलो। लेकिन हम भूल गए, हमारी विचारधारा सीमित हो गई, वसुधैव कुटुंबकम की भावना चली गई। तो हमने क्या सोचा, भाई मेरा घर सलामत तो दुनिया का जो भी होना हो होने दो, मेरा घर सलामत है तो पड़ोसी के घर में आग जले, होली जले, चाहे जो भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, मैं वर्ल्ड के 18 से 20 कंट्रियों में मैं गया हूं, वहां की व्यवस्थाएं मैंने देखी है। वहां के समाज व्यवस्थापक जो भी है वो एक व्यवस्था चलाते हैं, चर्च भी काम कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही है। किसी स्त्री का पति ऑफ हो जाए, इनकम का कोई साधन नहीं, तो वो बच्चे और उस स्त्री की पूरी जिम्मेदारी वहां का चर्च उठाता है। खाने पीने रहने की सारी सुविधाएं वो करता है। किसी बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं है, पढ़ना चाहते हैं, तो वहां से कोई ट्रस्ट चल रहे हैं, उनके पास जाओ तो वो स्कूल फीस, जो भी कॉलेज तक पढ़ना है, डिग्री लेना है, सब व्यवस्था वो करते हैं। और यहां पर हमको भी कहा गया था, समाज के श्रेष्ठी जन थे, सुखी जन थे, उनको भी कहा था, और हम मंदिर वाले, आश्रम वाले, मठ वाले जो हमारे पास दान आ रहा है, उसमें से भी कुछ परसेंट गरीबों के लिए, दुखी के लिए, अन्नार्थी वस्त्रार्थी के लिए निकालने थे। हम नहीं निकाल पाए। हमने क्या करा, हम बड़े बड़े मंदिर बनाने में पड़े, मंदिर के हम सुवर्ण लगाने में पड़े, और आप घर का एलिवेशन बनाने में। मेरा घर का एलिवेशन अच्छा दिखना चाहिए, घर में फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, भले घर में 2 ही रहते हैं लेकिन 8 बेडरूम होने चाहिए। करो, मैं उसमें विरोध नहीं कर रहा हूं, आपके पैसे, आप खाना पीना रहना आपको। लेकिन हमको कहा गया था सबको कि आपके जो भाई बहन है, जो एक ही धारा का समाज है, जो भारत में रहते हैं, सभी वैदिक परंपरा का समाज है, फिर भी वो समाज में यदि कोई दुखी होकर बैठा है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो उनकी ओर हमें देखना चाहिए था। देख नहीं पाए, वो अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से चलाते गए, अपनी व्यवस्था वो करते गए। और फिर ऐसा समय आया कि बाहर से मिशनरियां आई, उन्होंने एंट्री ली, और एंट्री लेकर के यहाँ घुसे, गए उन लोगों के पास, आपको क्या चाहिए, दवाइयां, वो दवाइयां देने लगे। आपको शिक्षा चाहिए, मुफ्त में शिक्षा देने लगे, और वो उनके पास बैठ करके ये सारी बातें बता करके फिर एक मौका मिला उन लोगों को धर्म परिवर्तन का, और इस मौके से वो लोग भारत में घुसकर धर्म परिवर्तन का एक नाच नाचने लगे। हम तब तक बैठे रहे
जब तक ये पूरा षड्यंत्र सामने न आया तब तक। आज हमें डर लगने लगा, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, सब यहां से चले जाएंगे, क्या होगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी भी आप जागे हो तो बहुत अभी भी समय बचा है, अभी आप जाग जाओगे तो मैं मानता हूं कि लगी हुई आग वो बुझ जाएगी और आगे आने वाला समय सुधर जाएगा। अभी भी हमारे पास समय है। तो मैं ये कहने जा रहा हूं, राम कृष्ण घनश्याम महादेव माता जी की संतानें सभी एक ही माता पिता के संतान है, फिर भी हम अलग अलग जो बढ़ गए थे उसमें दोष शास्त्रों का नहीं है, महापुरुषों का नहीं है, हमारी ही कुछ अज्ञानताएं थी, कुछ जड़ता ऐसी थी कि हम एक दूसरे से दूर रहे, एक दूसरे को नजीक आने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया, उनको मौका नहीं दिया। परिणाम अलग अलग प्रांत में, अलग अलग संप्रदाय में, जाति से और भाषा से वो बढ़ गए। लेकिन मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं आपको कि हम एक होने के लिए आए हैं और एक होने की शुरुआत की है। तो आज से संकल्प लेकर के सब जाना कि आज के बाद कोई भी कार्यक्रम जब भी होंगे, हम सभी समाज के सभी बंधु भाई बहन मिल करके हम एक हैं, इस भावना से हम कार्य करेंगे, तब जाकर यह सम्मेलन सफल होगा। बाकी आज दिखावा करने से, बैठने से सफल नहीं होने वाला। जितने भी यहाँ आए हैं, ये बात की सौगंध और शपथ लेकर के जाओ। मैं मानता हूं आपकी क्रियाएं अच्छी है, आप तो कोई कार्य अच्छा कर रहे हो, किसी समाज के बहन भाई को कोई अच्छी क्रिया नहीं आती है, सिखाओ, उनको मौका दो, उनको एक तक दो आप, तो शायद वो भी आप जैसा करने लग जाएंगे। मेरी एक जगह कथा चल रही थी, मैंने कथा में कहा सभी को इस पांडाल में सेम अधिकार है, जितना अधिकार मुझे है उतना ही अधिकार सभी समाज के सभी लोगों को है। मच्छी मारने वाला समाज वहां बैठा था, मेरे पास आए, स्वामी जी हम आरती कर सकते हैं शिव पुराण की। मैंने कहा आप अवश्य आरती कर सकते हो। फिर मैंने उनसे कहा कि कुछ मर्यादा है शास्त्र की, पवित्रता रखनी चाहिए शास्त्र की, भगवान की। स्नान करके यदि कुछ ऐसा मच्छी आदि खाते पीते हो तो छोड़कर स्नान आदि करके आना पड़ेगा। उन्होंने कहा स्वामी जी 3 दिन से हम कथा सुन रहे हैं और 3 दिन में हमने तय किया कि अब के बाद मांस मटन मच्छी हम नहीं खाएंगे, तो क्या हम स्नान करके आए तो हमें मौका मिलेगा आरती करने का? मैंने कहा अवश्य मिलेगा, आप आओ सामने। मैंने चौथे दिन उन सबको सामने खड़े रखकर 5-8 जो भी थे उनके वरिष्ठ, उनको आरती दिलाई। आरती हो गई। होने के पश्चात शाम को, रात को 8 बजे 9 बजे मेरे उतारे पर 8-10 लोग आए जो समाज के कई ऐसे ठेकेदार होते हैं कि हम जो कहे वैसा ही चलना चाहिए, हम जो कहे वही सच है। मेरे पास आकर मुझे धमकाने लगे, डराने लगे, आप कौन होते हो ये सब करने वाले, क्यों उनको आगे बुलाया, क्यों उनको मौका दिया। मैं 5 मिनट 10 मिनट वो बोलते रहे, सुनता रहा। मुझे लगा कि अब सर से ऊपर पानी जा रहा है, अब मुझे इनको जवाब देना चाहिए। मैंने पूछा कि आपको ये लाइसेंस किसने दिया कि आप ही आरती उतार सकते हो और दूसरे को मौका नहीं देना? ये आपके पास लाइसेंस आया कहां से? हम ये करते हैं वो करते हैं, गिनाने लगे। मैंने ये कहा कि आपको भी अच्छे घर में जन्म मिला, साधु संतों का योग मिला, शास्त्रों का समागम हुआ, तब जाकर आप सीख पाए ऐसा नहीं करना, ये करना, वो करना, तब जाकर आपको पता चला। तो क्या ये लोग अच्छे बनने के लिए आए हैं, उनको मौका देना चाहिए कि नहीं? और मौका मैंने जब उनको क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन करना शुरू किया तब हाथ जोड़ करके गए, स्वामी जी आपने जो भी किया बरोबर करा है। इसलिए आज हिंदू समाज के लिए एक मांग उठी है, चलो हम सब एक हो जाए। और मैं आज इस मंच से आप सबको सुसारी वासी, आसपास के जितने भी गांव मिलकर, कितने गांव है आज यहाँ पर? केवल एकला सुसारी। वाह, सुसारी के लिए एक बार ताली बजाओ।
5 गांव 10 गांव सब मिलकर के आयोजन, सुसारी अकेला ने आयोजन करा है। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल भाई। तो सुसारी वासी सभी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आओ ऐसा हम यहां से एकता का संदेश पेश करें कि सारी हमारी आसपास की जनता को भी एक मैसेज मिले कि एकता का यदि मैसेज देखना हो तो चलो सुसारी, वहां के से एक होकर लोग जी रहे हैं। ये तालियां बज रही है, इसका मतलब ये है कि आप बात का स्वीकार कर रहे हो। यदि इसका अस्वीकार हुआ तो उस दिन आकर के मैं कान पकड़ूंगा आपका। ताली तो अभी बजा रहे हो जोर शोर से, मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सबके मुंह पर खुशी है कि स्वामी जी बहुत अच्छा कह रहे, समझा रहे बराबर, लेकिन इसका अमल भी होना चाहिए। तो आज ये समस्या तब से आई कि वर्ण और व्यवस्था जो थी उसके बीच में दीवारें खड़ी हो गई और दीवारें समाज फिर आपस में लड़ता रहा, कभी भाषा के नाम पर, कभी प्रांत के नाम पर, कभी कोई व्यवस्था के नाम पर, कभी जाति के नाम पर बहुत लड़े। लेकिन लड़ने से शक्ति हमारी ही नष्ट हुई और हमारी शक्ति नष्ट होने से हम बेर बिखेर होते गए। ये देख करके दूसरों को ये लगा कि अब हम इनका नीचे का होठ पड़ने जैसा हुआ तो हम खा लें। जंगल में केवल ऊंट निकला, ऊंट का नीचे का होठ थोड़ा नीचे लटक रहा था, तो एक श्रुगाल सियाल जो था वो लोमड़ी को लगा कि इसका नीचे का होठ अभी गिरे और भूख लगी है तो मैं इसको खा करके मेरा पेट भर लूं। ऊंट जा रहा है जंगल में, इस पेड़ से उस पेड़ से खा के पेट भर रहा है, लोमड़ी पीछे पीछे चल रही है। और लोमड़ी जब पीछे पीछे चलती देखी, ऊंट ने पूछा क्या बात है लोमड़ी, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? बटी जाओ रे जरीक बार आ लोग आम तेम आम एक शांत बनी जाओ, ज्યાં જગા મળે બટાડવા માંડો। આ લોકો ખાલી જગ્યા છે, બીચમાં ટાપરું છે, પૂરી દો, નજીક આવી જાઓ, જરા ખિસકો, જરા આगे आगे आई जाओ। હલન ચલન જેટલું કમ થાય એટલી મજા આવે, એકાગ્રતા चाहिए। सुनो हमारी दृष्टिनो भंग थाय, तमारे आम देखवामां जाय क्या ना भाई आने कोण बोन आया आ अंते आया देख्या करो, हमें ए बोल्या करे। आ कई थोड़ी टेप रेकॉर्ड से दबाई ने वाग्या करे। बटे जाओ शांति थी सुनो, शू कही तो देखो हूँ भूली गयो। हाँ लोमड़ी की बात करतो, लोमड़ी याद रही गई तुमने। तो लोमड़ी जो थी उसको ऊंट ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों फिर रही है, घूम रही है? तो कहा ये नीचे का होठ जो नीचे लटक रहा है नीचे गिरे, बस मैं रास्ता कब गिरे और मैं खाऊं। ऊंट ने कहा अरे मूर्ख लोमड़ी, पूरी जिंदगी तू मेरे पीछे पीछे इस प्रकार घूमती रहोगी, फिर भी ये होठ नीचे नहीं गिरेगा और पेट नहीं भरेगा। जा कहीं ढूंढ तेरा खोड़ा। बस ये इसलिए मैंने दृष्टांत छोटा इसलिए कहा कि कई लोगों को ये है, ये लोग बेर बिखेर हो जाए, ये बढ़ जाए तो हम इनका नीचे का होठ जो लटक रहा है हम खा ले। ऐसी कई लोमड़ियां घूम रही है, लेकिन उन लोमड़ियों को यहां से मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हमारा हिंदू समाज एक है तब तक आपकी मनसा पूरी होने वाली नहीं है। घूमते रहो, नंगे पैर भटकते रहो, लेकिन आपकी मनसा इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। तो आज नारा लगाया है संगठित हो, एकजुट हो, लेकिन आज इस पंडाल में सभी समाज के सभी भक्तजन यहाँ इकट्ठे बैठे हैं। बस ये आज सफल हो रहा है नारा, यहाँ सभी समाज के एक पंडाल में एक बिछाने पर बैठे, मतलब आप सब एकजुट तो हो गए हो। अब एक हो गए हो, अब क्या ख्याल रखना है हमें? चलो हम याद करें राम कृष्ण की हम संतानें हैं, तो राम के बच्चे हो करके हम जुआ खेले तो राम प्रसन्न होंगे क्या? अब बोलता जाओ हाँ के ना। हाँ, अब તમારું થોડું પૂછી લો, તમારી डिटेल बायोडेटा निकालो जरा।
यदि हम चोरी करते हैं तो राम कृष्ण घनश्याम माता जी हम पर प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। हर मांस मटन खाएंगे तो क्या भगवान हम पर प्रसन्न होंगे? अच्छा, फिर वो पाउच गुटखा है, झटपट गपशप फटाफट माणेकचंद 50 मीरा रंगोली जलसा लालचंद कुबेर धराचंद तुलसी तारा पानकिंग बाजीगर गंगा विमल कमांडर महक मूलचंद माणेकश्री पानपराग जी रॉयल चांदनी सागर सोनी चुटकी दांडिया दिल्लगी गोवा गुजरात आरएमडी राजा बाबू छे वळे कई बापू बाकी होय तो बताओ, आंगળી ऊंची करो। नवी कोई बाजार में आई होय तो क्या ये सब हम खाते हैं तो ये खाने से भगवान प्रसन्न होंगे? दूसरा एक सवाल पूछू, तमारा घर में गाय बलदिया डोबड़ होय एनी आगळ एक तगारो भरीने तमाकू मेलो तो बलदिया गाय डोबड़ खाय? सिंगड़ा वाला छे पूछड़ा वाला छे तो ये नहीं खाता। ये बात ने समझी रहा छे कि आ नहीं खवाय भगवान राजी नहीं थाय, पण आ मूछड़ा वाला का खाई रहा छे? समझो छो बधु? तो जो भी आ समाज के बैठे कूड़ा और कचरा घर में है निकालो ये सब बाहर। कपड़े अच्छे पहनने हमें पसंद है तो फिर भीतर भी खोराक ऐसा भरो, भगवान जहां हृदय में बैठे हैं हृदये जीव वज्जीवे योन्तर्यामी तया स्थित ज्ञेय स्वतंत्र ईशो सौ सर्व कर्म फलप्रद। भगवान नारायण हृदय में जहां जीव है, जीव में अंतर्यामी शक्ति से भगवान बैठे हैं, तो वहां हमें खाना है पीना है तो कुछ अच्छा सात्विक खाओ और सात्विक पीना पियो, जिससे भगवान भी भीतर बैठे और जिसके दिल और दिमाग में भगवान बैठे रहे। आहार अच्छा हुआ, व्यवहार अच्छा हुआ, आप सब एक दूसरे को मिलने लगे, राम कृष्ण के मंदिर में जाने लगे, घर आचार विचार व्यवहार संस्कृति परंपराएं चालू हो गई। मित्रों, स्वर्ग ऊपर नहीं, स्वर्ग सुसारी बन जाएगा। आपको ये लगेगा कि मैं किसी गांव में नहीं, मैं स्वर्ग में रह रहा हूं, ये भाव आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ आते जाते हाथ जोड़ोगे, एक दूसरे को गले लगा करके यहाँ मिलोगे, एक दूसरे को आदर और सम्मान देने हो जाओगे शुरू। फिर देखो संसार में कितना पैसे से सुख मिलता है, बात गलत है। एक दूसरे का आदर करो, सत्कार करो, प्रेम दो और प्रेम लो, देखो स्वर्ग के सुख के समान यहाँ सुख मिलेगा। हम घर को डिजाइन करने में पड़े, घर को डेकोरेशन करने में पड़े, लेकिन आचरण हम भूल गए, हम क्रिया भूल गए, हम देश को संवारना और संजोरना भूल गए। परिणाम यह आया कि शांति आज न तो घर में रही न तो बाहर रही, जहां भी देखो अशांति हमें दिख रही है। तो सब कुछ होने पर भी अशांति क्यों है? कहीं हम आचरण में गलत कर बैठे, कहीं हम कुछ कर बैठे हैं। इसलिए आज आप सबको हिंदू सम्मेलन के आज माध्यम से कह रहा हूं, एकजुट हो जाओ, साथ में कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ो, एक दूसरे का आदर सत्कार करो। पैसे वाले हो गए इसका मतलब नहीं कि गरीब को गाली देकर बात की जाए। गरीब में भी आत्मा है, गरीब में भी जीव है, उनका भी आदर और सत्कार करो और सबको भगवान का स्वरूप है इस प्रकार मान करके आदर सत्कार करके साथ लेकर जियोगे तो मैं मानता हूं कि सचमुच में आप एकजुट हो गए, एक हो गए। और ये बातें आप शायद याद रखोगे और यहाँ से मैसेज लेकर के जाओगे कि अब हम सब एक हैं, और एक बन के मैसेज आपके जीवन में आ गया तो दोबारा ऐसा सम्मेलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और मैं आशा करता हूं सम्मेलन दोबारा एकजुट होने का हो तो सुसारी वाले कहेंगे नहीं नहीं, हमारे गांव में इसकी आवश्यकता नहीं है, हम तो एकजुट हो गए हैं। ये कहना पड़ेगा उस दिन, जिस दिन दोबारा ये बात आएगी चलो दोबारा हिंदू सम्मेलन करना है, सुसारी में से आवाज आएगी कि नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है। मित्रों, साधु संत आज सब आपको यही मैसेज दे रहे हैं, अब भारतवासियों को जागने की आवश्यकता है।
इसलिए हमें बहुत कुछ आगे हमारा ध्यान रखना है। जो हमारी संपत्ति है उसकी केयर भी हमें करनी है। जागो, तुमको इस भारत राष्ट्र की रक्षा करनी है। जागो हिंदुओं, जागो, तुम्हें हमारे मंदिर और शास्त्र की रक्षा करनी है। जागो हिंदुओं, जागो, तुम्हें हमारी वैदिक परंपरा और संस्कृति की रक्षा करनी है। जागो, तुम्हें हमारे समाज की व्यवस्था है उनकी भी आपको रक्षा करनी है। दुनिया आपको लड़ाना चाहती है, दुनिया आपको हेट कर रही है। आपने देखा होगा बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्या अत्याचार हो रहे हैं। उनके मन में हिंदुओं के प्रति घृणा है, हिंदुओं को मारना, हिंदुओं को मिटाना, इस लक्ष्य से आज दुनिया चल रही है। हमारे आसपास भी ऐसे कई आ गए हैं जो आज हम आंखें बंद करके बैठे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि आप फैल जाओ, चारों ओर जाकर के बैठ जाओ और समय जब आए, आवाज निकले, तब इन काफिरों पर आप चढ़ जाओ और इनको मार दो। ऐसे प्लान के साथ वो जी रहे हैं। फिर भी हम आज अलग अलग होकर के बैठे। अरे जब ऐसे सम्मेलन की बात आए तब खड़े खड़े देखना नहीं चाहिए। गली में से, घर में से हर कोई व्यक्ति निकल जाना चाहिए। चलो ये तो हिंदुओं की बात है, लेकिन आज भी हिंदुओं में आलस है और आज भी हिंदू शिथिल होकर ऐसा ही बैठा है। हो रहा है, होगा, देखेंगे। क्या देखेंगे, कब देखोगे? अरे एक होकर एक आवाज तो करना सीखो, एक होकर एक आवाज बुलंद तो करो। आवाज से डर के, आपकी आवाज आपको पता नहीं, आपकी आवाज शेर की आवाज है। वो शेर की आवाज इसलिए कह रहा हूं कि आप राम कृष्ण की संतानें हैं, आप शेर की संतान है। फिर भी आज चूहा देखकर डरने लगे, घर में छिपकली निकले तो डरने लगे, सिंह की संतान होकर हम डरने और चिल्लाने लगे। आप शेर की संतानें हो, राम कृष्ण भगवान स्वामीनारायण की संतानें हो, वाल्मीकि वशिष्ठ विश्वामित्र की परंपरा के आप संवाहक हो। हमारे देश में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी महान नदियां, हिमालय इस देश की शोभा बढ़ा रहा है और उस देश की संतानें डरपोक बन के बैठे, विभाजित होकर के बैठे, आपस में लड़ती रहे। भगवान को शर्म आएगी, पूर्वजों को होगा कि इन लोगों की इतनी ढेर संपत्ति दे करके आए थे, लेकिन लड़ लड़ के बेर बिखेर कर दी। ऐसा न हो जाए, अभी भी वक्त है, आप एक हो जाओ। मैं किसी के साथ लड़ने के लिए उकसा रहा हूं, ये बात मत समझो आप। लाइट जेवी कई बंद करो।